नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और आपके साथ मैं हूं अंजलि राव। बिहार विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। सभी दल अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। अब आपको बता दें, इसी बीच AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद असदुद्दीन ओवैसी भी बिहार दौरे पर आ रहे हैं 2 से 3 दिन के लिए। अब इस बिहार दौरे पर तो आ रहे हैं और उनका बहुत बड़ा यहाँ पर प्लान भी है, बहुत बड़ा मिशन से वो आ रहे हैं, जहाँ राजद के तमाम नेताओं से वो मुलाकात करने वाले। अब क्या प्लान है, क्या क्या कुछ होने वाला है उनके बिहार दौरे पर, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं सिटी पोस्ट लाइव के संपादक दीपक शर्मा। तो सर, क्या बात है? देखिए, ऐसा है कि जैसा आपने कहा कि राजद के कई नेताओं से मिलने वाले हैं। सिर्फ राजद के कई नेताओं से नहीं मिलने वाले हैं, कांग्रेस के नेताओं से भी मिलने वाले हैं, लोजपा के भी नेताओं से मिलने वाले हैं। हर उस नेता से मिलने वाले हैं जिस पर उनको लगता है कि उनका जो मिशन है बिहार में, उस मिशन को वे सफल बनाने में मददगार साबित हो सकते हैं। अब मददगार साबित हो कैसे हो, क्या मिशन है, किसके लिए मददगार ढूंढ रहे हैं वे? तो उनका मिशन है यहाँ AIMIM को एस्टैब्लिश करना। और इससे सीधे सीधे किसको नुकसान होगा? भारतीय जनता पार्टी को तो नुकसान नहीं होगा अगर ओवैसी यहाँ मजबूत होते हैं तो। न जनता दल यूनाइटेड को नुकसान होगा, इससे नुकसान होगा RJD को, इससे नुकसान होगा कांग्रेस को, इन्हीं पार्टियों को, महागठबंधन को नुकसान होगा, इंडिया अलायंस को नुकसान होगा। तो इसी के तहत उन्होंने हैदराबाद में अपने जो रणनीतिकार हैं उनके साथ एक बड़ी बैठक की। और चूंकि मैं हैदराबाद में पत्रकारिता कर चुका हूं लंबे समय तक, तो मेरे भी वहाँ AIMIM में कुछ सूत्र हैं। उन लोगों ने मुझे बताया कि ओवैसी जो काम कर रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी जो काम कर रहे हैं, उसमें वे अपना आधा समय बाकी काम को दे रहे हैं और आधा समय अपना बिहार को दे रहे हैं। मतलब बिहार, आपको लग रहा होगा कि कैसे आधा समय दे रहे हैं, वे तो बिहार आ नहीं रहे हैं, बहुत दिनों बाद बिहार आ रहे हैं। ऐसा है नहीं। यहाँ के नेता, बिहार से जो मुस्लिम नेता हैं विभिन्न पार्टियों के, वो उनके संपर्क में हैं। ये लोग जा कर के हैदराबाद मुलाकात कर रहे हैं। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि देखिए, एक नेता जो थे कांग्रेस के, तौसीफ आलम, वे ज्वाइन कर चुके हैं AIMIM। वे तौसीफ आलम के ज्वाइन करने के बाद यह कहा जा रहा है कि यह कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि तौसीफ आलम विधायक रहे हैं कांग्रेस से और बहुत ही मजबूत नेता रहे हैं उस इलाके में। अब तौसीफ आलम अगर चले जाते हैं AIMIM में, तो एक सीट पर तो राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन की लुटिया कम से कम जरूर डुबा देंगे असदुद्दीन ओवैसी। देखिए, उनकी जो सीट है बहादुरगंज की, मतलब आप समझिए इसके मायने। तौसीफ आलम के AIMIM में जाने के मायने यह हैं कि एक सीट का नुकसान अभी ही 6 महीने पहले ही महागठबंधन को करते नजर आ रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। बहादुरगंज सीट अब बहुत मुश्किल हो गया। बहादुरगंज जो विधानसभा सीट है वो बहुत ही अब मुश्किल हो गई RJD के लिए जीतना। क्यों मुश्किल हो गई? क्योंकि ये 4 बार तौसीफ आलम जो हैं 4 बार रहे हैं वहाँ से विधायक। पिछली बार इनको हराया था अंजार नईमी ने। लेकिन अंजार नईमी कौन थे? AIMIM के कैंडिडेट थे और AIMIM के कैंडिडेट रहते हुए अंजार नईमी ने इनको हरा दिया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद यह हुआ कि जो विधायक थे अंजार नईमी और दूसरे विधायक, इनको राष्ट्रीय जनता दल ने तोड़ लिया और ये विधायक AIMIM के चले गए राष्ट्रीय जनता दल में। तो अंजार नईमी अब राष्ट्रीय जनता दल के विधायक हैं, जो कि पिछले विधानसभा चुनाव में AIMIM के वहाँ से कैंडिडेट थे। और इस बार फिर वे राजद के टिकट पर वहाँ से किस्मत आजमाएंगे और इस बार AIMIM के टिकट पर तौसीफ आलम अपनी किस्मत आजमाएंगे। मतलब खेल उलट जाएगा। और इसीलिए कहा जा रहा है कि एक सीट का नुकसान अभी ही करते दिख रहे हैं ओवैसी, राजद और महागठबंधन को। तो देखिए, ये जो कार्यक्रम है इस बार, ये कहाँ कहाँ जाएंगे? ये सीमांचल में जाएंगे। सीमांचल 3 और 4 मई का दौरा है ओवैसी का बिहार में। 3 और 4 मई को वे बिहार में रहेंगे। कहने को उनका कार्यक्रम है कि वे सीमांचल में रैली करेंगे और
पूर्वी चंपारण का जो मुस्लिम बहुल अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र है ढाका, वहाँ वे रैली करेंगे। लेकिन ये दो रैली करने नहीं आ रहे हैं ओवैसी। AIMIM सुप्रीमो हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी यह दो रैली करने बिहार नहीं आ रहे हैं। वे उन्होंने वहाँ जो खिचड़ी पकाई है हैदराबाद में बैठकर, बिहार से विभिन्न कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल और दूसरी पार्टियों के नेता जो जा कर मिले हैं वहाँ, उनके साथ जो रणनीति बनी है उसको फाइनल रूप देने हुए आ रहा है। उनकी कई बड़े नेताओं के साथ मीटिंग होगी, रणनीति बनेगी, और जैसा कि जो प्रदेश अध्यक्ष हैं AIMIM के अख्तरुल ईमान, उन्होंने इशारा दे दिया है। अख्तरुल ईमान ने साफ साफ बता दिया है कि 50 सीटों पर हम चुनाव इस बार कम से कम 50 सीटों पर लड़ेंगे। अब आप सोचिए अंजलि जी कि अगर 50 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं, ओवैसी की पार्टी लड़ती है, ओवैसी के उम्मीदवार लड़ते हैं, किसका नुकसान होगा? 10-10 हज़ार वोट काट दिया हर सीट पर ओवैसी की पार्टी ने, तो राजद तो गई। क्योंकि पिछली बार 2020 में उनका प्रदर्शन इतना अच्छा रहा कि पांच लोग चुनाव जीत गए थे, और इसके बाद राजद को इसका सबसे बड़ा नुकसान हुआ था। बिल्कुल। और देखिए, अगर आप सोचिए कि 50 सीटों पर अगर 10-10, 5-5 हज़ार वोट भी काट दिया ओवैसी की पार्टी ने, तो राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन कांग्रेस की तो लुटिया डूब जाएगी। तो लुटिया डुबाने आ रहे हैं ओवैसी। और ये जो दो रैली है, ढाका में जो रैली होगी पूर्वी चंपारण के, और सीमांचल में जो रैली होगी, यह तो सिर्फ रैली बहाना है। असली निशाना तो राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस के विभिन्न जो अल्पसंख्यक नेता हैं उनके साथ मीटिंग करना है। NDA में भी कुछ नेता हैं जिनको लग रहा है कि वक्फ संशोधन बिल 2025 के बाद स्थितियां जितनी प्रतिकूल हुई हैं, इसमें अगर वे चुनाव लड़ते हैं तो उन्हें मुस्लिम समाज का, अल्पसंख्यक समाज का उतना समर्थन नहीं मिल पाएगा। इसके बाद वे लोग भी, चाहे वे लोजपा के हों, चाहे वे जनता दल यूनाइटेड के हों, वे लोग भी संपर्क में हैं ओवैसी से। तो भारतीय जनता पार्टी तो ज़रूर खुश होगी कि ओवैसी इतना डैमेज करेंगे, जनता दल यूनाइटेड भी खुश होगा, पूरा NDA खुश होगा। लेकिन देखिए, कल दो लोगों ने बहुत ज़्यादा टेंशन दे दिया तेजस्वी यादव को। झारखंड मुक्ति मोर्चा, जो हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं झारखंड के, उन्होंने, और उत्तर प्रदेश के जो पूर्व CM हैं और समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो हैं अखिलेश यादव, उन्होंने, अखिलेश यादव ने अपना दूत भेज दिया। मुख्तार अंसारी, गैंगस्टर जो मुख्तार अंसारी था, उनके भाई हैं, सांसद हैं अफजल अंसारी, उनको भेज दिया, और उनकी लंबी मुलाकात हुई तेजस्वी यादव से। कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी भी इच्छुक है बिहार में चुनाव लड़ने के लिए, और समाजवादी पार्टी अपना हिस्सा मांग रही है। समाजवादी पार्टी कह रही है कि हमें सीटें दीजिए। दूसरी तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा अब तक एकदम चुप बैठी हुई थी। लग रहा था कि कोई दिलचस्पी नहीं है JMM को, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बिहार में कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन हेमंत सोरेन ने अपना तीर चला दिया है और 12 सीटें मांग दी हैं। पहले ही से पसीने पसीने हो रहे हैं राजद के युवराज तेजस्वी यादव सीटों का बंटवारा करने में। पहली बार, इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि राजद के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव अस्पताल में आ रहे हैं, जा रहे हैं, और अस्पताल उनकी सेहत उनको सक्रिय राजनीति करने और नेगोशिएशन करने की इजाज़त नहीं दे रही है। ऐसे समय में तेजस्वी यादव नेगोशिएशन टेबल पर हैं। तेजस्वी यादव पहली बार लालू की अनुपस्थिति में फैसले ले रहे हैं। ऐसी स्थिति में पहले ही तेजस्वी यादव पसीने पसीने हैं, अब उनसे JMM सीटें मांग रहा है, अब उनसे अफजल अंसारी आ रहे हैं अखिलेश यादव का मैसेज लेकर, लगे हाथ अभी आज। अब जैसा कि हम लोगों ने जिक्र किया कि 3 और 4 मई को असदुद्दीन ओवैसी ढाका में रैली करेंगे। अब बताइए, पूर्वी चंपारण का जो ढाका है वो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, वहाँ जब ओवैसी आएंगे और सभा करेंगे तो सवाल सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक का नहीं है, सवाल ध्रुवीकरण का है।
क्योंकि पोलराइजेशन का है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ ओवैसी के आने से राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन को मुस्लिम वोटों का नुकसान होगा। सिर्फ बात इतनी तक नहीं है, इसको गहराई से समझने की ज़रूरत है। बात यह है कि जब ओवैसी आएंगे और ओवैसी ऐसे भाषण देंगे जिससे मुस्लिम मतदाता तालियां बजाएंगे और ध्रुवीकरण होगा, पोलराइजेशन होगा, तो इसका सीधा सीधा असर पड़ेगा कि जो हिंदू वोट बैंक है वो जाति से कट करके एक साथ पोलराइज होगा, एक साथ इकट्ठा होगा और इससे फायदा एनडीए को होगा। सर, आपने ढाका सीमांचल की बात की तो पप्पू यादव का कुछ दिनों पहले बयान आया था कि सीमांचल जो क्षेत्र है वो कांग्रेस का क्षेत्र है, यहाँ पर कांग्रेस के सपोर्टर्स बहुत ज़्यादा है, तो क्या लगता है प्रभाव पड़ेगा? देखिए, कांग्रेस का क्षेत्र पप्पू यादव का क्षेत्र है, इसमें कोई शक नहीं है, पप्पू यादव का प्रभाव है। आप सोचिए कि निर्दलीय सांसद बनना इतना आसान है? नहीं आसान है। निर्दलीय किसी व्यक्ति के लिए निर्दलीय सांसद बनना तो आसान नहीं है। पप्पू यादव अगर निर्दलीय चुनाव जीतते हैं तो इससे पता चलता है कि उनका प्रभाव है। और एक जो लोकसभा है उसमें अमूमन 6 सीटें आती हैं विधानसभा की, तो अगर 6 सीटें हैं तो सिर्फ पप्पू यादव के लोकसभा क्षेत्र में आ गई तो निश्चित, और पप्पू यादव किसके साथ हैं? कांग्रेस के साथ हैं, तो निश्चित रूप से अगर पप्पू यादव का प्रभाव, और कांग्रेस का भी प्रभाव है, ऐसा नहीं है। उनकी पत्नी जो है, पप्पू यादव की पत्नी रंजीता रंजन, वे भी सुपौल से सांसद रही हैं, कांग्रेस के टिकट पर कांग्रेस के सांसद रही हैं, तो वहाँ कांग्रेस का भी प्रभाव है, इससे इनकार नहीं है। लेकिन पप्पू यादव का भी प्रभाव है और पप्पू यादव कांग्रेस के साथ हैं तो निश्चित रूप से कांग्रेस का प्रभाव ज़्यादा होगा। आरजेडी का भी प्रभाव है, जनता दल यूनाइटेड का भी प्रभाव है। लेकिन अब सवाल उठता है कि उसी प्रभाव में सिंधमारी करने हैदराबाद से ओवैसी आ रहे हैं ना, तो अब ओवैसी सिर्फ खतरा सिर्फ यह नहीं है कि ओवैसी आएंगे और मुस्लिम वोट बैंक का नुकसान कर देंगे राष्ट्रीय जनता दल को और कांग्रेस को और महागठबंधन को। खतरा यह है कि ओवैसी जब आएंगे और तालियां बजवाएंगे और नारे लगवाएंगे तो उससे पोलराइजेशन होगा, ध्रुवीकरण होगा, हिंदू मुस्लिम होगा, और जब हिंदू मुस्लिम होगा तो मुस्लिम जाएगा ओवैसी के साथ, और जो हिंदू है मतदाता वो जाति से हटकर गुस्से में नाराज होकर वोट करेगा एनडीए को। तो ये सबसे बड़ा खतरा है, और इसमें अगर सिंधमारी से ज़्यादा खतरा यही है, और इसमें अगर सफल हो जाते हैं तो निश्चित रूप से पिछली बार से ज़्यादा सीटें तो एआईएमआईएम जीतेगा ही, लेकिन डर सिर्फ एआईएमआईएम के ज़्यादा सीटें जीतने का नहीं है, डर इस बात का है कि क्या ध्रुवीकरण, वोट मतदाताओं का ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन होता है। और अगर देखिए 4-5 महीने बचे हैं, ऐसे ही पहलगाम के मामले के बाद पोलराइजेशन हो रहा है, मतदाता गुस्से में है, लग रहा है कि देखो धर्म पूछकर गोलियां मारी गई है, किसी बेगुनाह ऐसा भी नहीं आया, कोई पहले आतंकी हमले होते थे, आया और सबको बिना नाम पूछे बिना पता किए गोलियों से भून दिया। तो जब गोलियों से भून देता था तो वो एक बात होती थी, लेकिन यहाँ पर गोलियों से भूना नहीं जा रहा है, यहाँ पर पहले पूछा जा रहा है कि तुम्हारा नाम क्या है, फिर पूछा जा रहा है कि तुम कलमा पढ़ते हो कि नहीं, आयत पढ़ते हो कुरान के नहीं, और जो नहीं पढ़ पाता है, जिसके बारे में पता चल जाता है कि ये हिंदू है, तो धर्म पूछ पूछ कर मारा गया है। तो इससे ये जो हुआ है, इससे पहले ही बिहार में, पूरे देश में गुस्सा है और बिहार में चूंकि चुनाव है तो यहाँ इस गुस्से को निकालने का एक मौका है जनता के पास। अब जब ओवैसी आएंगे और रैलियां करेंगे तो पोलराइजेशन और ज़्यादा होगा। सर, ध्रुवीकरण की आप बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो ऐसा क्या हो सकता है कि कोई नया समीकरण यहाँ पर बन सकता है? क्योंकि ओवैसी अगर आ रहे हैं तो राजद के, आपने बोला, नेताओं से मिलेंगे, कांग्रेस के नेताओं से मिलेंगे, तो क्या कोई नया समीकरण देखने को मिल रहा है? नहीं, देखिए, राजद के नेताओं कांग्रेस के नेताओं से मिलेंगे मतलब तेजस्वी यादव से थोड़े ही मिलेंगे, राजेश कुमार जो राजेश राम जो अध्यक्ष हैं बिहार कांग्रेस के, उनसे थोड़े ही मिलेंगे। उन नेताओं से मिलेंगे जिनको वे तोड़ना चाहते हैं, राष्ट्रीय जनता दल से तोड़ के अपनी पार्टी में लाना चाहते हैं। कांग्रेस के उन नेताओं से मिलेंगे जो कांग्रेस छोड़कर उनके साथ आना चाहते हैं, राष्ट्रीय जनता दल के उन नेताओं से मिलेंगे जो राष्ट्रीय जनता दल लोजपा के उन नेताओं से मिलेंगे, जदयू के उन नेताओं से मिलेंगे, मतलब कि अपनी पार्टी में लाने की कोशिश करेंगे नेताओं को। ऐसा नहीं है कि उनकी कोई मुलाकात हो गई तेजस्वी यादव के साथ या उनकी तो आपका इशारा मैं समझ रहा हूँ, आपका इशारा ये है कि क्या वे महागठबंधन में जा सकते हैं, क्या कोई ऐसी
स्थिति बनती दिख रही है कि AIMIM जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, यह महागठबंधन का हिस्सा बने, तो मैं कहूँगा कि नहीं, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी को उनकी जो पार्टी है असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM, इसको महागठबंधन में लाने पर पोलराइजेशन और ज़्यादा होगा, ध्रुवीकरण और ज़्यादा होगा, और राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। इसीलिए तेजस्वी यादव और कांग्रेस के जो नेता हैं राहुल गांधी, यहाँ कृष्णा अल्लावरू, राजेश राम, वे ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे कि तेजस्वी असदुद्दीन ओवैसी को यहाँ गठबंधन का हिस्सा बनाएंगे। तो जैसा कि हम देख रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी के आने में अभी कुछ दिन तो बचे हुए हैं, लेकिन उनके आने से पहले ही अलग ही माहौल बन गया है। अब देखने वाली बात है कि क्या कुछ होता है उनके आने के बाद, क्या वो अपने मिशन में सफल हो पाते हैं वोट बैंक को लेकर। तो आप क्या सोचते हैं इस पूरी खबर के बारे में? कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें ज़रूर साझा करिएगा। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ। आपका धन्यवाद।